अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.3 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आज हमने ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। सब क्वेश्चन एक ही तरह से नहीं सॉल्व होंगे, इसलिए पहले हम टाइप 1 ले लेते हैं कि टाइप 1 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो फिलहाल सम 1 है हमारे पास। 2x⁴ माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, इजी है। ये सम 1 आ गया, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। सपोज कर लेंगे कि x का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, y के, क्योंकि x⁴ को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। तो x का स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे पास y के, ये हमने लिख कर लिया। यहाँ पे क्या है, x⁴ यानी कि x के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि x के स्क्वायर को एक और स्क्वायर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, x⁴ बन जाएगा। तो जब इधर दूंगी तो ऑब्वियसली मुझे y को भी देना पड़ेगा। तो ये x⁴ जो है वो इनडायरेक्टली किसके बराबर हो गई, y के स्क्वायर के। तो मैंने x⁴ की जगह क्या लिख दिया, y का स्क्वायर। या आप डायरेक्टली काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे इसको मेंशन करें। अगर आप करना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। -11 x का स्क्वायर किसके बराबर हमने कर दिया, y के, y पुट कर दिया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हल है हमारे पास फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल फैक्टराइजेशन का हम काम इसलिए करते हैं, एक तो छोटा होता है, क्वेश्चन जल्दी हमारा सॉल्व हो जाता है। जो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। लेकिन जैसे आपको सूट करता है, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे, आप वो काम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फैक्टराइज़ कर रही हूँ, पीछे मैंने आपको फैक्टराइज़ करना सिखाया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, 9th क्लास में भी आपने सीखा था। 2 5 10 हो जाएगा। मुझे 10 भी चाहिए प्लस का, और मुझे -11 भी चाहिए। तो 10 1 10 करूँगी तो 10 तो आ जाएगा, और -10 और -1 के साथ करूँगी तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस होके 11y भी मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इस -11y की जगह क्या लिख दूँगी, -10y -y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के पास 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, 2y कॉमन ले लूँगी, यहाँ बच गया y -2 5 10। यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। y -5 कॉमन ले लिया और 2y -1 जो बच गया था उसे मैंने ब्रैकेट करके लिख लिया बराबर 0 के। इसको अलग से 0 के बराबर, इसको अलग से 0 के बराबर पुट कर देंगे। y -5 इज इक्वल टू 0, इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये वाला आपका इतना काम हो गया है। यहाँ माइनस का 1 है, उधर जाके पॉजिटिव 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ गया, 1/2। अब बात ये है कि हमें चाहिए था x का आंसर, जो हमने अपनी आसानी के लिए y में कन्वर्ट कर दिया था x को। तो y की वैल्यू क्या है, y किसके बराबर है, असल में x के स्क्वायर के, हमें आंसर इसका चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि y किसके बराबर था, x के स्क्वायर के बराबर था। यहाँ पे हम बता देंगे, लेकिन y जो है वो किसके बराबर था, x के स्क्वायर के। तो हम इस y की जगह क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी इसी तरह x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है और मैंने स्क्वायर को ख़त्म करना है, मुझे जस्ट x का आंसर चाहिए, तो मैं क्या लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लूँगी, इस तरीके से। ठीक है, इधर भी ले लिया और उस साइड पे भी ले लिया, तो स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल, और x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे भी आपका इससे कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। यहाँ पे आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही आएगा, तो आप इसे यूँ भी मेंशन कर सकते हैं, बल्कि यूँ ही कर दें, ये आपका लास्ट आंसर है, और फिर इसे हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये थी हमारी टाइप 1। अब हमने आगे देखना है कि हमारे इस तरह से कितने क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, y के बराबर पुट करने से हमारा काम हो सकता है। तो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 2x⁴ इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे भी वही काम है, ये देखें, x⁴ और x का स्क्वायर, x⁴ और x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी हम यही वाला काम कर सकते हैं। ये भी हमारी टाइप 1
ही है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ये जो वैल्यूज़ दूसरी तरफ थी उन्हें उठा के इधर ले आई हूँ। ये पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम, लेट कर लेंगे एक्स के स्केयर को वाई के बराबर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाई का स्केयर हो जाएगा। 2y का स्केयर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई आपको? ठीक है, ये डबल थी तो y का स्केयर हो गया, ये सिंगल है तो ये y के ही बराबर है, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से हम फैक्टराइजेशन की तरफ चलेंगे। 4 2 ज़ार 8, तो 8 1 ज़ार जब मैं 8 करूँगी तो मेरे पास 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 भी आ जाएगा, और ये वाला 8 भी बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ मुझे साइन माइनस का चाहिए तो -8y माइनस वाई करूँगी तो साइन बड़ी वैल्यू का भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए था तो मल्टीप्लाई में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस माइनस आपका प्लस भी बन जाएगा। मल्टीप्लाई में हम ये नहीं देखते कि बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, तो इस तरीके से आपके पास प्लस भी आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू बन गई 2y का स्केयर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास 2y कॉमन है, 2y कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे बच गया y माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लूँगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन माइनस का मैंने ले लिया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 प्लग कर लिया मैंने, और 2y माइनस 1 को भी ब्रैकेट में करके लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर पुट कर देंगे हम इस तरीके से। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव 1 था जाके पॉजिटिव, y इज इक्वल टू 2y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2। फिर वही काम, y का आंसर आ गया है, लेकिन हमें y का आंसर नहीं चाहिए, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया था। हम क्या करेंगे, इसको वापस पुट करेंगे जिसमें हमने इसको पुट किया था, y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर है तो y की जगह एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 4, y की जगह एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 1/2। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी लिखेंगे इस तरफ भी लिखेंगे। स्केयर रूट ले लिया, इसका ये कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 4 था, तो 4 जो है वो क्या होता है 2 का स्केयर, कैंसिल होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इधर है ये आपका कैंसिल, प्लस माइनस स्केयर रूट 1/2, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, या 1, क्योंकि 1 का स्केयर रूट 1 ही होगा, 1 का कोई मसला नहीं है, तो ये 1 आपका बाहर आ जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट 1/2। तो हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन सेट में भी यही वैल्यू एंटर करवानी है इस तरीके से। ठीक हो गया, ये एंटर नहीं करवानी, 1 के ऊपर स्केयर रूट नहीं है, जस्ट 2 के ऊपर स्केयर रूट है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ये टाइप 1 का है या नहीं है। 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब यहाँ पे ये आपको पता नहीं चल रहा कि ये फर्स्ट वाली टाइप का है या सेकंड टाइप का है, लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बताती हूँ जिसकी वजह से आप इसको देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि ये टाइप 1 का है या नहीं है। अगर ये टाइप 1 का होगा तो हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे, अगर ये टाइप 1 का नहीं होगा तो हम इसको कोई और मेथड इस पर अप्लाई करेंगे ताकि ये सोल्व हो सके। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया था। अब हमने चेक करना है तो हम लेट कर लेंगे कि ये जो x की पावर 1/4 है, देखने में ये आपको ज़्यादा लग रही है लेकिन ये छोटी पावर है क्योंकि ये ओवर के नीचे है। ठीक हो गया, x की पावर 1/4 को हमने y के बराबर पुट कर लिया, ये तो चले हो गया आपका y के बराबर। हमने इसको देखना है कि अगर मैं अब इसका स्केयर लूँ तो ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, x की पावर 1/4 का स्केयर ले लिया और इधर से y के ऊपर भी स्केयर आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। x की पावर 1/4 है, इसको जब आप इसके ऊपर है 2 तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास क्या आ गया 1/2, यानी कि हमारे पास ये वाला हमारा आ रहा है, x की पावर 1/2 हमारे पास आ रही है वापस। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, हमारे पास टाइप 1 ही है। तो x की पावर 1/2 को मैं किसके बराबर लिख दूँगी, y के स्केयर के। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा था 5 के साथ।
एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 एक्स की पावर 1/4 -2। ये आपके आसानी के लिए मैंने दोबारा लिख दिया क्वेश्चन ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो एक्स की पावर 1/2 जो है वो किसके बराबर है, वाई के स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है, वाई के -2। ठीक हो गया। ये दोनों इधर हैं, उठा के उधर ले जाएंगे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से हम फैक्टराइजेशन करने की ही कोशिश करेंगे ताकि हमारा आंसर क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व हो जाए। 5 2 ज़ार 10 हो रहा है, और 5 में ही 2 अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास -7 भी बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए -5y -2y मेंशन कर दिया है। 5y दोनों के पास है तो मैं कॉमन ले लूँगी। यहाँ बच गया सिंगल y और यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लूँगी तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, अब इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आपका y-1 मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी ये ब्रैकेट वाला एरिया जो है, हिस्सा जो है, पार्ट एक जैसा आपका नहीं आता तो इसका मतलब आपके फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक है। आपको अपने क्वेश्चन का इधर ही पता चल जाएगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो अगर नहीं ठीक होगा तो आपने फैक्टराइज इसको किसी और नंबर से करके देख लेना है। ठीक है, y-1 कॉमन ले लिया, 5y -2 इज इक्वल टू 0। ये अलग से 0 के बराबर, ये अलग से 0 के बराबर, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। पॉजिटिव है इधर आके, सॉरी नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया। लेकिन y हमारा जो हमने पुट किया था उसके बराबर पुट करेंगे तो y हमारा क्या था, x की पावर 1/4 था। ठीक है, y क्या था हमारे पास, x की पावर 1/4। अगर आपको नहीं याद रहता तो आपके पास पीछे क्वेश्चन मौजूद है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि y किसके बराबर था। ये देखिए हमने y की जगह x की पावर 1/4 की जगह y पुट किया था। ठीक है, तो x की पावर 1/4 को हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1, और यहाँ भी x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ पे है 1/4, ओवर में 4 है तो मुझे अगर इसके पास पॉजिटिव 4 आ जाए पावर तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ था, अगर यहाँ पे मैं 4 ले लूँ तो 4 4 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मेंशन कर दूँगी। आप ना भी मेंशन करें, डायरेक्टली ले लें, कोई मसला नहीं है। x की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 कैंसिल, और 1 की पावर 4, 1 को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही रहता है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी इसी तरह कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2/5 की पावर 4 दोनों तरफ ली थी, इसको अलग से दे दें, इसको अलग से दे दें। 2 की पावर 4 का मतलब और 5 की पावर 4 का मतलब ये है कि ये अपने आप से ही 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, नहीं समझ आती कैलकुलेटर में ऐसे ही लिख दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5 5 ज़ार 25, 25 को 5 से करेंगे 125, और इस 125 को 5 से करेंगे तो 625। ये आपका आ गया आंसर। ठीक हो गया, इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। नेक्स्ट सम है हमारे पास सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या है, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। अब आपने इसको चेक करना है, देखने से तो साफ पता चल ही रहा है कि ये इसी टाइप का है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से। देखिए x की पावर 1/3 है, इसको हम y के बराबर पुट कर देंगे। जब हम इसका लेंगे स्केयर तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ये वाली, और उधर y का स्केयर हो जाएगा। नहीं समझ आती मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। सम 4 क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। लेट x की पावर ये वाली 1/3 इज इक्वल टू y। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो x की पावर 1/3 का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। तो ये 2 1 ज़ार 2/3 हो गया इज इक्वल टू y का स्केयर हो गया। ठीक हो गया, यानी कि मेरे पास ये वैल्यू आ गई y के स्केयर के बराबर। तो मैं पुट कर दूंगी ये वैल्यू y का स्केयर प्लस 54 इज इक्वल टू 15, ये हमारी y के बराबर हमने पुट की थी तो ये y आ गया। यहाँ पे y का स्केयर ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, अरेंज करके लिख दिया मैंने, पहले पावर 2 फिर पावर 1 और फिर पावर 0, प्लस 54 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 है और प्लस का 54 है। तो मुझे ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए फिर से फैक्टराइजेशन के लिए कि मेरे पास -15 भी आ जाए और प्लस का 54 भी आ जाए। तो -6 और -9 ये दो ऐसे हैं कि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 9 6 ज़ार 54 और ऐड करूँगी तो माइनस माइनस प्लस भी, साइन बड़ी वैल्यू का, 9 और 6 15 हो जाएगा आपका। y का स्केयर -9y, यहाँ से मैं एक y कॉमन ले लूँगी, y -9 बच गया, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लूँगी तो y ये नेगेटिव था पॉजिटिव रह गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव रह गया, तो 6 9 ज़ार 54 ये दोनों कॉमन ला गए। y -6 इज इक्वल टू 0, इसको अलग से 0 के बराबर, इसको अलग से 0 के बराबर, इस तरीके से y -9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 पॉजिटिव हो गया, और y -6 इज इक्वल टू 0 ये भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन y हमारे पास क्या है, x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। यहाँ 1/3 है, पीछे 1/4 थी तो हमने 4 पावर ली थी ख़त्म करने के लिए, अब यहाँ 3 है तो 1/3 है तो हम क्यूब लेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी एज इट इज़ लिखना है आपने। x की पावर 1/3 की 3 कैंसिल इज इक्वल टू 9 की क्यूब, ये x आ गया, और 9 की क्यूब भी आप उसी तरीके से निकालेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 729। यहाँ भी इसी तरह कैंसिल, x इज इक्वल टू ये भी वही 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 216। ये क्या था आपका सम नंबर 4 जो इसी टाइप का था। नेक्स्ट है हमारे पास सम 5, इसको हम देखते हैं ये किस टाइप का है। 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल टू x की पावर 8 x की पावर -1, ये बिल्कुल इस टाइप का है। x की पावर -1 को हम जब y के बराबर पुट करेंगे तो मेरे पास ये y हो जाएगा, और जब मैं इसका स्केयर लूँगी तो 2 भी मेरे पास आ जाएगा। किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, हम x की पावर -1 को लेट कर लेंगे कि ये क्या है, y के बराबर है। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने स्केयर ले लिया, तो 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू वाई का स्केयर, ठीक हो गया। तो x की पावर -2 किसके बराबर है, y के स्केयर के, ये इसी टाइप में जा रहा है। तो मैं पुट कर दूंगी 3y का स्केयर प्लस y इज इक्वल टू 8y, जहाँ पे y का स्केयर पुट करना था वहाँ y का स्केयर पुट कर देंगे, और जहाँ y पुट करेंगे x की पावर -1 होगी वहाँ पे y पुट कर देंगे। इसको अरेंज करके लिख लें, 3y का स्केयर माइनस 8y, इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने करना है फैक्टराइज करके देखते हैं। ये है 5 3 ज़ार 15 चाहिए, और यहाँ से माइनस का 8 भी चाहिए। तो 3 और 5 जब ऑलरेडी पेयर बनाया है तो हम क्यों ढूंढें। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के साथ आ जाएगा 15, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो यहाँ से आपके पास 8 भी आ जाएगा। तो 3y यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच गया y -1, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, y ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। y -1 एक तरफ और 3y -5 एक तरफ इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर देंगे, नेगेटिव है आके पॉजिटिव हो गया, और 3y -5 इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है आगे पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड। लेकिन काम हमने क्या करना है, y हमारे पास किसके बराबर था, x की पावर -1 के। तो x की पावर y जो है किसके बराबर, x की पावर -1 के बराबर है। यहाँ पे इसका आसान हल है, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आपने ये स्टेप करना नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसे जब ओवर में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पावर उसकी पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 जो हम मेंशन नहीं करते। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके x बन जाएगा, ये इधर 1 1 4 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1, ये आपने इस तरह डायरेक्टली ही लिख देनी है, ये वाला काम नहीं करना। आपको समझ आ गई है ये हुआ किस तरीके से है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली काम कर दूँगी, x की पावर -1 है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे पावर को, और नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे कर देंगे। यहाँ पे भी वही काम ही हुआ है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 ही था तो इसलिए आपको शो नहीं हो सका।
जब हम इसे उल्टाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, और जब हम इसे उल्टाएंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। x=3/5। ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। ये आपके 5 क्वेश्चंस थे टाइप 1 के। नेक्स्ट जो है वो आपकी टाइप 2 स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।